हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में, यानी कि सेकंड पार्ट 2 में। और अभी आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ रखी हूँ। एक्चुअली मैं गाँव रखी हूँ, मामा की लड़की की शादी है, वहाँ रखी हूँ। एंड वैसे वो शाय हैं, कैमरे से भाग रही है। वो बोल रही हैं कि वीडियोज़ वगैरह, अब होता है ना, किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो देखती हूँ मैं यहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, अभी कुछ बोल नहीं सकती। बट हाँ, जो ये पार्ट 2 है उसका मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आप जाके व्लॉग देखिए। ये व्लॉग जो है मैंने अक्कू के बर्थडे के पहले बनाया था, जब मैंने अक्कू के लिए गिफ्ट लेने गई थी बाज़ार। और आप देखिए कि मैंने कितनी मेहनत करी और मुझे उसके बाद क्या फल मिला। पहले आप जाके व्लॉग देखिए, उसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार और स्वागत है आपका मेरे इसमें व्लॉग में, वीडियो में। तो बैकग्राउंड देख के आपको पता चल ही चुका होगा कि मैं मार्केट आ रखी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। आज है 24 अक्टूबर और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11:30 बजे से। मैं मार्केट आ रखी हूँ। मैं मार्केट इसीलिए आ रखी हूँ कि मेरी लाइफ के एक स्पेशल पर्सन है, इंसान है, जिनका बर्थडे आने वाला है। वो है आकाश। तो आकाश के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ। बर्थडे तो खैर अभी 7 नवंबर को है, बट क्योंकि मैं हर साल पार्सल करती हूँ, आकाश को पार्सल देती हूँ गिफ्ट पैक करके। वो बेंगलोर है तो वहाँ भेजती हूँ मैं, तो उनको गिफ्ट भेजना पड़ता है हर साल, इसलिए मैं मार्केट आती हूँ। तो मैं अभी गिफ्ट देखती हूँ। अभी मैंने सोचा नहीं मैं क्या दूँगी क्या नहीं दूँगी। अभी देखती हूँ क्या पसंद आता है, फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस जाऊँगी, वहाँ से पार्सल करूँगी बेंगलोर के लिए। और क्योंकि थोड़ा पार्सल जाने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं जल्दी भेज रही हूँ। बर्थडे तो खैर अभी है, अभी 10-12 दिन है बर्थडे में, तब तक पहुँच जाएगा। मिलती हूँ आपको तक अभी थोड़ी देर में। दोस्तों, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं पिछले आधे घंटे से घूम रही हूँ मार्केट में, बट मुझे नहीं मिल रहा सामान। पता है, लड़की के लिए गिफ्ट लेना आसान है, बट किसी लड़के के लिए लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़कों के पास चॉइस नहीं होती है। चॉइस क्या मतलब चीज़ें देख लो, क्या है लड़कों कोई गलत कमेंट मत करना है, क्या है मतलब। देखो, लड़कियों के पास ऐसा है ना कि बहुत सारे कलर्स हैं, दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन। हेलो, ओह, हमारे कॉलेज की लड़की बोल रही है कि दीदी का काम नहीं धंधा नहीं, यहाँ भी फ़ोन लेके घूम रही। तो हाँ, लड़कियों के पास देखो कलर्स है, चॉइस है, सूट है, जीन्स है, कुछ भी पहन लो। बट लड़कों के पास, मैं ना कपड़े मैंने आकाश को बहुत दे रखे हैं, इसलिए मैं कपड़े नहीं देना चाह रही हूँ। बट घूम फिर के मुझे लग रहा है कपड़ों पर ही जाना पड़ेगा। जूते दे रखे हैं मैंने, वॉलेट भी दे रखा है, बेल्ट दे रखी है, कपड़े भी दे रखे हैं, जेल जो वो यूज़ करता है बालों पे अपने सिर के, वो भी दे रखा है। और घड़ी, वॉच वो भी दे रखी है। बाकी रह क्या इधर तो आज बंद हो रखा है, बाकी कुछ रह ही नहीं गया। फिर भी अभी देखती हूँ क्या दे सकती हूँ, पता। तो दोस्तों, सामान तो ले लिया है और ये ले लिया है। उसको भी पैक करवाते हैं कहीं पे, देखते हैं पैक कहाँ पे होता है। उसके बाद अभी 2 तो बज गए हैं और उनका लंच टाइम भी हो गया होगा। इनका पोस्ट ऑफिस वालों का आपको कॉल पे कॉल कर रहा है। मैं उसको ऐसे झूठ बोल रही हूँ कि मैं कॉलेज में हूँ, तो पता चल जाएगा नहीं, क्योंकि मैं मार्केट में क्यों आ रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसको पैक करवाती हूँ और सामान को, देन मैं भी कुछ खाती हूँ, तब उसके बाद जाऊँगी। सो आकाश का गिफ्ट ये पैक हो चुका है। अब थोड़ा मैं भी कुछ खाती पीती हूँ, क्योंकि अभी
पोस्ट ऑफिस वालों का भी लंच टाइम हो गया है, फिर उसके बाद जाऊँगी पार्सल करने। तो पूरे दिन के भाग दौड़ से छुटकारा मिलने वाला है। जा रही हूँ मैं क्योंकि 2:30 से ऊपर हो गया है, तो लंच टाइम भी अब ख़त्म हो गया होगा या होने वाला होगा। वहाँ पे बहुत प्रोसेस होता है, एड्रेस वगैरह, पैकिंग वगैरह। और पिछली बार भी मेरे को इतनी दूर चल के आना पड़ा और इस बार भी दूर चल के जाना पड़ रहा है। और जो रास्ता पहले का जाने का वहाँ बंद कर रखा है उन्होंने, अगर से चमक रहा है। और सामान क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आप बर्थडे वाले दिन ही देख लेना कि क्या सामान है। अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ गाइस, क्यों वहीं पे। ये हमारा पूरा हो गया काम। भैया बोल लो, एड्रेस भी लिख दिया है। 1 मिनट, इसका कैमरा धुंधला हो जाता है। तो फाइनली हमारा काम हो चुका है। और सुबह से गाइस देखो टाइम क्या हो रहा है, वो टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो गया अभी 3:30 हो गए। मैं सुबह आ गई थी 10-11 बजे आ गई थी, 11 साढ़े 11 ऐसे पहुँची थी। तो 3 बज गए। आप सोच सकते हो मेरी हालत क्या हो गई। सुबह से मेरे पैर थक गए चल चल के। और फाइनली हो गया है, पार्सल दे दिया है, पहुंच जाएगा वो 7 तारीख तक। आई होप पहुंच जाए। एक बार तो क्या हुआ था, वापस आ गया था क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी एड्रेस में, तो वो घूम फिर के वापस आ गया। तो वो भी 1 महीने बाद आया था। मैंने इतने चक्कर मारे थे यहाँ इसके कि ना वो वहाँ पहुँचा ना यहाँ पहुँचा, तो गया कहाँ बीच में। तब जाके वो 1 महीने बाद मेरे घर पे पहुँचा था वापस। आकाश को पहुँचा ही नहीं था। और बाकी अब सीधा आपको के बर्थडे के दिन मिलूँगी मैं आपको, उसी दिन पता चलेगा क्या गिफ्ट दिया है। मैं सीधा घर जा रही हूँ। तो अभी आपने व्लॉग देखा होगा मेरा और आपको लगा होगा मैंने कितनी मेहनत करी। तो इसकी आगे की कहानी ये है कि आकाश को पार्सल पहुंचा ही नहीं। मतलब हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया और मेरे साथ तो पहली बार हुआ। मतलब पार्सल के उसमें, वही पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट ऑफिस तो जबकि गवर्नमेंट है, सरकारी चीज़ है, वो सरकारी संस्था है। 1 मिनट, गाड़ी आ रही है। अब उसमें भी ऐसी होगा तो बाकी हम किस पे भरोसा करेंगे, पहले आप ही बताओ, है ना। तो मैंने पार्सल भेजा था आकाश को यहाँ से बेंगलोर के लिए, क्योंकि अक्कू वहाँ जॉब करता है। तो उसमें कपड़े वपड़े थे और जूते सैंडल वगैरह जो भी है वो चीज़ें थी गिफ्ट में। तो क्या हुआ, आकाश को पार्सल तो पहुँच गया, बट पार्सल के अंदर का सामान गायब था। आप सोच सकते हो कि मतलब कोई कैसे गायब कर सकता है। पूरा सामान गायब था, पेटी खाली थी। मतलब उसमें कुछ भी नहीं था, बस एक पुराना सा पता नहीं क्या था, परफ्यूम जैसा छोटा सा सस्ता सा, क्यों पता नहीं कहाँ से आया क्या आया। जिसने सामान निकाला होगा उसने वो उसमें रख दिया। तो मतलब मैं भी ऐसे हो गई और वो भी ऐसे हो गया कि यार मेरे तो पैसे ही बर्बाद चले गए, 4-5 हज़ार ऐसी पानी में। पता नहीं क्या कर्ज दिनों शामिल भी नहीं चलेगी नहीं फोन। तो ये सब हुआ। उसके बाद आकाश ने कंप्लेन लिखवाई। तो अब उन्होंने बोला कि हम पता कर देंगे। पता तो किया ही नहीं। 10-15 दिन हो गए उस बात को बीते हुए। कब मिल गया था पार्सल अक्कू को, तो अपने बर्थडे से पहले मिल गया था। आकाश के बर्थडे से पहले आकाश को पार्सल पहुंच गया था। और तब से फिर अक्कू उसी टाइम गया था पोस्ट ऑफिस कंप्लेन करवाने के लिए कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, सामान गायब कहाँ हो गया। तो मेरे को ये हो रहा है कि आगे से मैं कुछ भेजूँगी नहीं ऑनलाइन, क्योंकि पता है मुझे लग रहा है आकाश के भाग में गिफ्ट है ही नहीं, पार्सल वगैरह। मैं हमेशा से अक्कू को या तो मैं ऑनलाइन भेजती हूँ चीज़ें वगैरह ऑर्डर करके, एड्रेस अक्कू का डाल देती हूँ, उसके बाद वहाँ चला जाता है सामान। या तो अक्कू जब यहाँ आता था तो मैं तभी देती थी हाथ में, मैं यही करती थी। बट इससे पहले पिछली बार तो मैंने दिया नहीं था, क्योंकि उससे पिछली बार मैंने पार्सल किया था फर्स्ट टाइम अक्कू को यहाँ से बेंगलोर के लिए। तो क्या हुआ था कि वो पार्सल अक्कू को पहुँचा ही नहीं। पता नहीं कुछ इशू हो गया था शायद एड्रेस का, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ था। वो घूम फिर के मेरे पास ही आ गया था। उसमें भी इतना हपड़ा तपड़ी हुई, क्योंकि वो पार्सल ना अक्कू को पहुंचा ना मुझे पहुंचा, और 1 महीना हो चुका था। मुझे ये था कि पार्सल कहाँ गायब हो गया।
तो पोस्ट ऑफिस वालों ने बोला था कि आप फ़िक्र मत करो, पार्सल वहाँ नहीं पहुँचा, आपके पास नहीं पहुँचा तो आपके पास ही आएगा, आप फ़िक्र मत करो, वहाँ नहीं पहुँचा तो कहाँ जाएगा। तो मुझे ये था ठीक है, फिर मैंने वेट करा था, मतलब मैं काफ़ी भागी थी 1 हफ्ते तक, बहुत रसीद वगैरह लेके गई, कंप्लेन करो, ये करो, वो करो, कागजी कार्रवाई इतनी करी ना भाई साहब हैं। इतना तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भागती तो शायद जॉब लग जाती मेरी। तो वो सब हुआ, बट ये था उस टाइम पार्सल मेरे पास आ गया था। फिर मैंने सोचा कि मैं दोबारा नहीं दे रही वापस पार्सल करके इसको, क्योंकि पता नहीं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर जब आपको आया था मैंने हाथ में ही दिए थे वो गिफ्ट सारे, और मैंने इतने मन से, बट ये था कि उस टाइम इतना दुख नहीं हुआ था क्योंकि पार्सल वहाँ नहीं तो मेरे पास पहुँच गया था, मतलब बाद में दे दिया था, थोड़ा लेट हो गया था, बट बाद में जब आपको आया था छुट्टी तब दे दिया था, ये चीज़ हुई थी। बट इस बार ये हुआ कि ना उसको पहुँचे गिफ्ट ना मुझे पहुँचे, और बीच में से गायब हो गया, और कौन ले गया क्यों ले गया कुछ नहीं पता। मतलब क्या कर सकते गाइस, कुछ नहीं बोल सकते, किस्मत ही ख़राब है। इसीलिए आपसे मैंने सोचा कि मैं पार्सल ही नहीं दूँगी, कैंसिल सीधा इंसान को सामने। और पता है मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा हो उसमें कोई सरकारी कागज़ वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं था, आधार कार्ड पैन कार्ड हैं, बताओ इन पे भी भरोसा नहीं है दोस्तों। अब मुश्किल है बहुत ज़्यादा विश्वास करना किसी पे भी, कौन क्या कर दे कुछ पता नहीं। और मुझे ये था कि यार वो तो गवर्नमेंट है, चलो प्राइवेट चीज़ होती, कोई ऑनलाइन का होता फिर भी मैं समझ जाती कि चलो कोई नहीं, ऑनलाइन में होती है ये चीज़ें, बट ऑनलाइन में इससे ज़्यादा फ़ायदा है यार, क्योंकि अगर आपका सामान गायब होता है या फिर ख़राब आता है तो आप रिटर्न कर सकते हो और उनको कंप्लेन कर सकते हो, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, सामान मिल जाएगा। बट इसमें तो आप क्या करोगे, कंप्लेन लिख दोगे, कंप्लेन डाल दोगे, बस हो गया, उससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये चीज़ थी गाइस। बट आज के बाद मैंने उस टाइम के बाद सोचा कि मैंने कहा मैं पार्सल दूंगी नहीं किसी को, चाहे कोई भी हो, नहीं देना, मैं हाथ में ही दूंगी, भले मुझे जाना पड़े, हाथ में ही दे के आऊँगी। तो यही थी मेरी दुख भरी कहानी, है ना। अब गिफ्ट तो पहुँचे नहीं अक्कू को, जब अक्कू सामने आएगा तब दे दूँगी गिफ्ट। बट मैंने बहुत मेहनत करी थी उस चीज़ के लिए, मुझे रोना भी आएगा, छोड़ो क्या कर सकते हैं, रहने दो। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें वो भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू।